वेलकम बैक टू एच फॉर हिंदी 1 to 1 5 इन 1 सीरीज पार्ट 4 में आज बस एक स्टेटमेंट में हम 5 लर्निंग देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज, स्टेटमेंट क्या है? डिस्पाइट जगलिंग अ हेक्टिक शेड्यूल। डिस्पाइट का मतलब होता है किसी चीज के बावजूद, मतलब एक चीज हो रही है लेकिन उसके बावजूद भी दूसरा काम हुआ, तो ये एक नेगेटिव सेंस को कन्वे करने के लिए होता है। तो डिस्पाइट जगलिंग, अब ये जगलर्स को आपने देखा होगा, बॉल जगल करते हैं। तो यहाँ पर हेक्टिक शेड्यूल फिर आता है, इसका मतलब हो जाता है बहुत ही ज़्यादा व्यस्त शेड्यूल किसी का। रूपाली ये एक एक्ट्रेस है, अनुपमा, जो आप देखते होंगे सीरियल, बहुत सारे लोगों को आपने नाम सुना होगा कम से कम, अगर नहीं भी देखते हैं तो उनकी जो एक्ट्रेस है, मेन लीड है, उनका नाम है रूपाली गांगुली। नेवर मिसेस द चांस टू चेक इन विथ हर बिलवेड सन। नेवर मिसेस, कभी मिस नहीं करती हैं, कभी खोती नहीं है। द चांस, मौका, किस चीज का? टू चेक इन, हाल चाल जानने का, विथ हर बिलवेड सन, उनके प्यारे बेटे के साथ। प्रूविंग, साबित करता है, जो कि ये साबित करता है दैट ब्लड इज थिकर देन वाटर, कि मतलब खून का रिश्ता गहरा होता है। अब इसका जो ट्रांसलेशन होगा पूरे सेंटेंस का, वो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए पेस्ट भी कर देता हूँ और एक बार पढ़ भी लेते हैं। एक व्यस्त शेड्यूल के बावजूद रूपाली कभी भी अपने प्यारे बेटे से बात करने का मौका नहीं छोड़ती, यह साबित करते हुए कि खून के रिश्ते काफी सबसे अहम होते हैं, या फिर खून के रिश्ते काफी गहरे होते हैं। अब लर्निंग नंबर 1 आता है, स्ट्रक्चर। डिस्पाइट के साथ जब नाउन या फिर जर्न का इस्तेमाल करते हैं और फिर सब्जेक्ट और वर्ब को का इस्तेमाल करते हैं, तो वो ये कहने के लिए होता है कि एक चीज तो है लेकिन उसके बावजूद जो दूसरा काम वैसे रुक जाना चाहिए। इसी सेंस में मैंने कहा था कि नेगेटिव सेंस में इसका इस्तेमाल होता है। कॉन्ट्रास्टिंग सेंस कह सकते हैं, नेगेटिव नॉट सो मच। तो वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बारिश होने के बावजूद वह स्कूल गया, डिस्पाइट द रेन, या फिर डिस्पाइट इट वाज रेनिंग। ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, तो आप सीधा सीधा डिस्पाइट द रेन कह दीजिए। डिस्पाइट द रेन वह स्कूल गया, ही वेंट, वह गया स्कूल, टू स्कूल। डिस्पाइट द रेन ही वेंट टू स्कूल। बुखार होने के बावजूद उसने मीटिंग अटेंड की, डिस्पाइट द फीवर, उसने मीटिंग अटेंड की, ही अटेंडेड द मीटिंग। डिस्पाइट द फीवर ही अटेंडेड द मीटिंग। ट्रैफिक के बावजूद हम समय पर पहुंचे, डिस्पाइट द ट्रैफिक हम पहुंचे, वी रीच्ड, समय पर, ऑन टाइम। नींद की कमी के बावजूद उसने परीक्षा दी, डिस्पाइट द लैक ऑफ स्लीप। डिस्पाइट द लैक ऑफ स्लीप उसने परीक्षा दी, ही टुक द एग्जाम। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। परीक्षा देने के लिए आप कभी भी ही गिव द एग्जाम नहीं कहते हैं, ही टुक द एग्जाम। सो डिस्पाइट द लैक ऑफ स्लीप, ही टुक द एग्जाम। फिर अगली लर्निंग की तरफ चलते हैं। फ्रेजल वर्ब, चेक इन। जब आप चेक इन का इस्तेमाल करते हैं तो इसके वैसे तो इसका एक बहुत ही कॉमन मतलब होता है, आप जब एयरपोर्ट या फिर होटल में जाते हैं और बाकी अपना सारा चेक इन करवाते हैं कि हाँ यार, मतलब देखो ज़रा, मेरे नाम की एंट्री है और अब मुझे यहाँ पर कमरा मिल जाना चाहिए, मुझे इस एयरलाइन में सीट मिल जानी चाहिए। तो एक तो वो मतलब होता है। लेकिन जब आप चेक इन विथ समवन का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर इसका मतलब हो जाता है किसी का हाल चाल जानना, किसी की कोई क्या कर रहा है वो जानना। तो चेक इन एक फ्रेजल वर्ब है। मैं रोज अपनी माँ से बात करता हूँ, आई चेक इन। बात करने से यहाँ पर मतलब वैसे तो टॉक कह सकते हैं, आई टॉक टू माई मदर एवरी डे, वो भी करेक्ट होगा। लेकिन क्योंकि हम यहाँ चेक इन का एग्जाम्पल के तौर पे इसको देख रहे हैं, तो सिर्फ बातचीत करने की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। यहाँ बात हो रही है उनका हाल चाल जानने की। सो आई चेक इन विथ माई मदर रोज, डेली कह लेता हूँ मैं यहाँ पर, हमेशा एवरीडे का तो इस्तेमाल करते ही हम। क्या तुमने अपने दोस्त से हालचाल लिया? डिड यू चेक इन विथ योर फ्रेंड? डिड यू चेक इन विथ योर फ्रेंड? वह हर वीकेंड अपने बच्चों से बात करता है, ही चेक्स इन। हर वीकेंड की बात है तो हमने सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल किया। एक पैटर्न है कि हर वीकेंड पे बात करता है वो। सो ही चेक्स इन विथ हिज, अपने बच्चों से। सो हिज चिल्ड्रन, हर वीकेंड पे, ऑन वीकेंड्स। ही चेक्स इन विथ हिज
चिल्ड्रन एवरी वीकेंड या फिर ऑन वीकेंड्स। बॉस ने टीम से प्रोजेक्ट पर अपडेट लिया। द बॉस checked in with the team से with the team project पर update, so about the project। यहाँ अबाउट हो गया तो उसको कर देते हैं करेक्ट। द बॉस चेक्ड इन विद द टीम अबाउट द प्रोजेक्ट। उन्होंने डॉक्टर से हाल जाना। इसका ट्रांसलेशन आप डालिए कमेंट सेक्शन में, ट्रांसलेट कीजिए फ्रेजल वर्ब चेक इन का इस्तेमाल करके। सिमिलरली समस्याओं के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी, इसका भी ट्रांसलेशन आप डालिए कमेंट सेक्शन में। ये तो दैट गोज विदाउट सेइंग, ये पैटर्न हमारा हमेशा से रहा है। तीसरा लर्निंग जो है वो है एडियम, ब्लड इज थिकर देन वाटर। कहने का मतलब है कि खून के रिश्ते जो है वो काफी गहरे होते हैं। उसने अपने भाई की मदद की क्योंकि खून का रिश्ता सबसे अहम होता है या फिर काफी गहरा होता है। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ही हेल्प्ड हिज ब्रदर, ही हेल्प्ड हिज ब्रदर क्योंकि बिकॉज ब्लड इज थिकर देन वाटर। ही हेल्प्ड हिज ब्रदर बिकॉज ब्लड इज थिकर देन वाटर। चाहे जो भी हो, परिवार पहले आता है। कम वॉट में, चाहे जो भी हो के लिए आप कम वॉट में या फिर नो मैटर वॉट इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। परिवार सबसे पहले आता है। ब्लड इज थिकर देन वाटर। दोस्तों ने धोखा दिया लेकिन परिवार साथ रहा। फ्रेंड्स, दोस्तों की बात हो रही है, सो फ्रेंड्स धोखा दिया, बिट्रेड। अरे बिट्रेड, बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना, लेकिन परिवार साथ रहा। बट द फैमिली वॉज, अब देखिए फैमिली वॉज टुगेदर कह सकते हैं, फैमिली स्टेट कह सकते हैं। मैं यहाँ पर फैमिली स्टेट कह देता हूँ, बट द फैमिली स्टेड। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि ये चीज़ कहा नहीं गया है अलग से कि खून का रिश्ता सबसे अहम होता है या फिर खून का रिश्ता जो होता है वो सबसे गहरा होता है, ऐसा कहा नहीं गया है। लेकिन उसका एग्जाम्पल है, उसको कैसे अब यहाँ ऐसे केसेस में कैसे प्लग करना है, तो ऐसे में लगाइए एक हाइफन और फिर कहिए ब्लड इज थिकर देन वाटर। ब्लड इज थिकर देन वाटर। फिर से अगला जो आता है, उसने अपने कजिन का साथ दिया। ही सपोर्टेड हिज कजिन। और फिर से क्योंकि यहाँ पर हमें इडियम का तो इस्तेमाल करना ही है, तो ऐसे में ब्लड इज थिकर देन वाटर। पारिवारिक झगड़े के बाद भी उन्होंने साथ निभाया। अब इसका कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सोचिए जरा, डालिए कमेंट सेक्शन में। हम चलते हैं फोर्थ लर्निंग की तरफ, जो कि है एक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, बिलवेड। बिलवेड जिसका मतलब होता है किसी के इंसान का प्यारा, वो अपने प्यारे बेटे के बिना नहीं रह सकती। शी कांट, शी कांट वो नहीं रह सकती, तो यहां पर हमने मोडल वर्ब का इस्तेमाल, कांट का इस्तेमाल कर लिया है। सो शी कांट लिव, बिना, विदाउट अपने प्यारे बेटे के, हर बिलवेड सन। शी कांट लिव विदाउट हर बिलवेड सन। शी कांट लिव विदाउट हर बिलवेड सन। उसके उनके प्यारे कुत्ते की मृत्यु हो गई। देयर बिलवेड डॉग। अब देखिए मृत्यु हो गई, यहाँ पर आप सीधा सीधा डाइड भी कह सकते हैं, लेकिन वो बड़ा ऑकवर्ड लगता है। हिंदी में भी आप नहीं कहते ना वो मर गया, तो ऐसे में पास अवे एक यूफेमिज्म होता है। यूफेमिज्म क्या होता है उसके बारे में एक अलग वीडियो हम डिटेल में बनाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए देयर बिलवेड डॉग पास्ड अवे। यह मेरी प्रिय किताब है। दिस इज माई बिलवेड। वैसे किताब के सेंस में ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल है तो मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ। दिस इज माई बिलवेड बुक। उन्होंने अपने प्रिय गुरु को सम्मान दिया। दे, सम्मान देना के लिए यहाँ रिस्पेक्ट वर्ड का इस्तेमाल नहीं होगा। किसी को सम्मान देना मतलब ऑनर करना। किसी किसी स्टेज पर कभी आप किसी को शॉल जब उड़ाते हैं या फिर किसी इंसान को किसी ट्रॉफी के साथ जब सम्मानित करते हैं, तो ऐसे में ऑनर वर्ड का इस्तेमाल ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है। सो दे ऑनर्ड देयर बिलवेड, गुरु के लिए
आप गुरु भी कह सकते हैं, गुरु भी एक्सेप्टेबल इंग्लिश टर्म है, लेकिन यहाँ आजकल के मतलब जो ट्रेंड है उसके हिसाब से टीचर ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। सो दे ऑनर देयर बिलवड टीचर। उसने अपने प्रिय मित्र को पत्र लिखा। अब इसको ट्रांसलेट कीजिए, डालिए कमेंट सेक्शन में। और लर्निंग नंबर 5, हेक्टिक शेड्यूल, जिसका मतलब या फिर शेड्यूल, जिसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होना। उसके अच्छा, उसके पास बहुत व्यस्त शेड्यूल है, ये बहुत ही ऑकवर्ड स्ट्रक्चर है हिंदी में भी। किसी इंसान के पास कोई व्यस्त शेड्यूल नहीं होता है। तो ही हैज़, उसका शेड्यूल बहुत व्यस्त है या फिर उसका शेड्यूल बहुत ज़्यादा पैक्ड है, आप कुछ यूँ कहना चाह रहे हैं। सो ही हैज़ अ हेक्टिक शेड्यूल। ही हैज़ अ हेक्टिक शेड्यूल। मेरी व्यस्त दिनचर्या ने मुझे थका दिया। माई हेक्टिक शेड्यूल। अच्छा, शेड्यूल और स्केड्यूल, ये अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का सिर्फ फ़र्क है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। माई हेक्टिक शेड्यूल मुझे थका दिया। थकाने के लिए आप गॉट मी टायर्ड भी कह सकते हैं, या फिर हैज़ एग्जॉस्टेड मी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हैज़ एग्जॉस्टेड मी। माई हेक्टिक शेड्यूल हैज़ एग्जॉस्टेड मी। उसके शेड्यूल में एक भी खाली समय नहीं है। हिज हेक्टिक schedule हैज़ एक भी खाली समय नहीं, हैज़ नो फ्री टाइम। अब ऑब्वियसली आप समय को ऐसे गिन नहीं सकते, तो यहाँ स्लॉट की ज़्यादा बात हो रही है। हैज़ नो फ्री स्लॉट्स भी कह सकते हैं। हिज हेक्टिक शेड्यूल हैज़ नो फ्री टाइम और हैज़ नो फ्री शेड्यूल। डॉक्टर की ड्यूटी बहुत व्यस्त होती है। डॉक्टर्स हैव अ हेक्टिक शेड्यूल। डॉक्टर्स हैव अ हेक्टिक शेड्यूल। हम छुट्टी के बाद फिर से व्यस्त हो गए। अब इसको ट्रांसलेट कीजिए, डालिए कमेंट सेक्शन में। कुछ नया सीखने को अगर मिला है तो फिर लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना है, करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।